इन बच्चों को देखिए, कैसे ये कीचड़ से भरी इस सड़क को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। थोड़ा सा फिसले की गहरी चोट खा बैठेंगे। यह हालात है हमीरपुर जिला की सासन पंचायत के। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। सासन पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्य ने पंचायत में कारोबारी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए डीसी हमीरपुर को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत के शिकायत पत्र को डीसी हमीरपुर ने आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम हमीरपुर और लोक निर्माण मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता को भेज दिया है। सासन पंचायत की प्रधान अंजना कुमारी और वार्ड सदस्य विकास ठाकुर ने डीसी हमीरपुर को दिए पंचायत के 40 सदस्यों के हस्ताक्षरित शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पंचायत के वार्ड नंबर 5 घरथौली ब्राह्मणा में एक कारोबारी जीएल चोपड़ा बहुमंजिल भवन बना रहे हैं और इस भवन को बनाने के लिए उन्होंने पहले तो सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे कटवाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। अब जब भवन का काम शुरू हुआ है तो उन्होंने यहां वर्षों पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पंचायत सदस्यों का कहना है कि उक्त कारोबारी ने अपनी निजी ट्रांसफार्मर भी सरकारी भूमि पर स्थापित किया है। जर्जर स्थिति में है और उसको ठीक करवाने हेतु उन्होंने बात की, तो उसको मैंने ठेकेदार से बात की है और बहुत जल्द हमारे एक दोस्त ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ठीक कर देंगे और अगले हफ्ते वो इसका स्पॉट विजिट करके महिला मंदिर भवन को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा इशू जो शासन पंचायत में सलासी में भी है, आपने देखा होगा होटल के साथ जो है अवैध ज़मीन पर जो है बिजली विभाग वाले जो है ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और यहाँ पर जटेड़ी में जो है एक ट्रांसफार्मर खराब है गाँव का ही, वहाँ पे जो बिजली विभाग वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बात मेरे ध्यान में पंजाब केसरी अखबार के माध्यम से भी आई थी और लोगों ने भी इस बारे में बात की थी और बड़ी विकट स्थिति है। यहाँ लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा कारोबारी है और उसकी जो इलीगल जो इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर की हुई है और सरकारी ज़मीन पे हुई है, तो ये बिजली विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए कि एक तरफ तो आप लोगों को बिजली की आपूर्ति सप्लाई है उसकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ लोगों की शिकायत है जहाँ लोग कह रहे हैं हमारे घर में बिजली की समस्या है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति शरेआम सरकारी ज़मीन के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा देता है और विभाग चुप है। ओके, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत शासन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सलासी में एक निजी होटल बन रहा है, वहाँ पे उस मालिक ने अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफार्मर सरकारी भूमि में लगा लिया है और ना उसने डिपार्टमेंट को पूछा और ना पंचायत से कोई एनओसी ली, अपनी मनमर्जी से उसने ट्रांसफार्मर लगा लिया। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ जरा ट्रांसफार्मर के बारे में पूछताछ की जाए। वो तो सरकारी भूमि निकली जब उसकी डिमार्केशन की गई तो, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 1 साल 2 साल हो गए यहाँ पे जब से काम लगा, जब से कोई गाड़ी वाला नहीं जा सकता है, कोई पैदल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो पूरे कीचड़ से लबालब हो जाते हैं, उनका चलना मुश्किल है। तो मेरी प्रशासन से ये भी गुहार है कि यहाँ पे इसको पूछा जाए कि ये सारे इतना पैसा सड़क पे लगा हुआ है, तो इसने इस सड़क की तो इतनी दुर्दशा ख़राब कर दी है कि प्रशासन आके खुद देखे कि क्या हाल है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा सकती हैं, तो ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं निजी होटल वाला। फॉर्मल लगना है तो वो व्यक्तिगत ज़मीन मिल गया है, तो उसके पास यहाँ पर 16 कनाल ज़मीन है जहाँ पर उसने वो बड़ी बिल्डिंग बनाई है, होटल जिसको कहता है। तो ऐसे आदमी के पास जिसके पास ऑलरेडी 16 कनाल ज़मीन है, उसकी मलकियत है, वो सरकारी भूमि के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, क्या आवश्यकता है। तो सरकार, रेवेन्यू विभाग भी, हमारा तो ये है रेवेन्यू विभाग से उसकी कानगो साहब और पटवारी ने पैमाइश करी तो सरकारी भूमि वो निकली, उन्होंने इसको नोटिस भी दिया। उसके बावजूद भी बिजली विभाग जो है उसमें उसको ट्रांसफार्मर के कार्यक्रम को उसको नहीं हटवा रहे हैं और वहाँ ट्रांसफार्मर आ गया है, खंभे लग चुके हैं और साथ में अब उसके लिए कोई बिल्डिंग ही बनेगी ऐसा कहा जाता, तो वो भी सरकारी में बनेगी। मैं लोगों की समस्याओं को लेकर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब इलेक्शंस का टाइम भी है, मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या के ऊपर गौर किया जाए, लोगों को किसी प्रकार की जो है समस्या का जो है सामना ना करना पड़े
और साथ में जो है लोकल विधायक नरेंद्र ठाकुर जी से मैं निवेदन करता हूँ इस समस्या के ऊपर भी थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि 5 सालों में भी आप ही यहाँ से आते जाते रहो, क्योंकि आपने भी इस समस्या के ऊपर जो किसी प्रकार का जो है गौर नहीं किया। अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये 3 पंचायतों का रास्ता है, तो आप भी इस समस्या के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। मैं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि झनियारा के लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ से आते जाते हैं। और साथ में मैं नदौन के विधायक सुखविंदर सुक्खू जी, जो कि आजकल जो हर जगह जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस समस्या के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। मैं प्रधान ग्राम पंचायत शासन अंजना कुमारी, जो शासन पंचायत वार्ड नंबर 5 गिरतेड़ी ब्राह्मणा, जो कि TCP एरिया में आता है, वहाँ एक होटल के मालिक गिरधारी लाल चोपड़ा द्वारा सरकारी भूमि पर अपने होटल के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी पंचायत को नहीं थी। शिकायत मिलने पर पटवारी द्वारा डिमार्केशन करवाने पर खसरा नंबर 313 सरकारी भूमि पाई गई है। मेरा विभाग से अनुरोध है कि पंचायत में ऐसा कोई भी कार्य गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, जिसके लिए पंचायत जिम्मेवार नहीं होगी। वहीं कारोबारी BL चोपड़ा ने एक अखबार को दिए बयान में कहा है कि वह अपनी भूमि पर TCP मंजूरी के बाद ही होटल बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत जहां पर सड़क खराब करने की बात कर रही है, वहां पर सड़क ही नहीं है, तो इसे खराब करने का सवाल नहीं पैदा होता। अवैध कब्जे के बारे में पूछने पर उन्होंने माना कि उनके निर्माणाधीन भवन के साथ 2 मरले सरकारी जमीन है, लेकिन इस पर वे किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए धनराशि विद्युत विभाग के पास जमा करवाई है, अब विभाग वहां पर ट्रांसफार्मर लगवा रहा है। GL चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने किसी भी सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करवाया है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।